नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी प्रिय ड्रीम गर्ल। आज मैं सब कुछ मेरा घर छोड़ के हॉस्टल जा रही हूँ। सच में बहुत बुरा लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं पाई घर पे। घर पे रहना मतलब आज बहुत जाते वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। हाँ, क्या करूँ यार, जाना तो पड़ेगा ना, कितना भी मुश्किल हो जाए। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब है 6 बज चुके हैं। 6, 6:30 बजे मेरा ट्रेन चालू होगा, तो मुझे यहाँ से 10 मिनट लगेंगे स्टेशन पहुँचने में। तो मैंने अपनी घड़ी पहले पहन ली, और जो क्या कहते हैं हेयर बेल्ट वो भी ले लिया, क्योंकि ट्रेन में बहुत क्या होता है ना, बहुत गर्मी होती है या फिर बहुत मॉइस्ट होता है। सो ज़्यादा कुछ नहीं पहना, सिर्फ एक नॉर्मल कपड़े पहन लिया, बस इतना ही। तो इसके बाद मैंने परफ्यूम लगा लिया, जो परफ्यूम मैंने कहा था मेरे को बहुत सूट करता है। और ये है परफ्यूम जो मेरे दोस्त ने अपनी शादी में मुझे गिफ्ट किया था। उस दोस्त की शादी है पर मुझे गिफ्ट किया है, अच्छी बात है। तो इसको लगा के मैं चली आई ट्रेन में। हाय देखो, ट्रेन में इतना सही। ट्रेन बहुत खाली है, मैं गंगारामपुर से उठी हूँ, चढ़ी हूँ ट्रेन में। तो यहाँ से ट्रेन बहुत खाली आ रहा है, तो मुझे सच में डर लग रहा है भाई, खाली क्यों है ट्रेन। और गंगारामपुर से कोई चढ़ा भी नहीं। ये भी बहुत आश्चर्य है। और ये तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में, हो सकता है लेडीज़ कंपार्टमेंट नहीं उठा होगा, कोई और कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया होगा। खैर छोड़िए उनकी ये निजी निजी बातें। तो मैंने अपनी जगह सिक्योर कर लिया। तो ये है मेरा सीट। और यहाँ से टोटल 8 घंटे, 8 से 9 घंटे लगेंगे मुझे जाने में। तो समय बिताने के लिए तो मैंने एक किताब खरीदी है, जो मेरा फेवरेट जो मॉडर्न राइटर्स में एक है ओबिक सरकार, दूसरा है शायक अमन। मेरा शायक अमन, मैं मिडनाइट हॉरर स्टेशन एक पेज है, यूट्यूब पेज, वहाँ से मैं उनकी जो कहानियाँ हैं सुनती हूँ। तो ये मैंने 40 पेज पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये किताब वगैरह। तो मैं पढ़ती हूँ, आप शायद इंजॉय कीजिए मेरा पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इतना पढ़ के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। 10:30 बज चुके हैं। तो 2 घंटे मैं पढ़ते पढ़ते भूख लगी है। और ये है प्रसाद, भगवान की, जो मेरी मम्मी ने सुबह सुबह प्रसाद भोर 4 बजे जो प्रसाद भोग में लगाई थी, ये प्रसाद मुझे दे दिया है। तो मैं गाना सुनते सुनते थोड़ा खाना भी खा लूँगी और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। तो मैं सुन रही हूँ एक बंगाली सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग सुनना। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, टाइम वेस्ट करना, मोबाइल के साथ लगे रहना, और या घूमना। मेरे जैसा निठल्ला व्यक्ति मैंने खुद को ही देखा है। तो चलिए थोड़ा डांस भी किया कर लिया जाए। मुझे पता है मैं डांस में बहुत बुरी हूँ, फिर भी क्या करूँ यार, दिल तो बच्चा है ना। तो मेरी बाल बहुत चोटी कर लूँ तो छोटा हो जाता है। तो चलिए, खाना खा के मैंने फिर से पढ़ना शुरू करी है, जो जहाँ तक छोड़ा था वहीं से शुरू करती रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
किताब कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने टोटल 100 पेज पढ़ लिया है। तो अब थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं है, टोटल 1 घंटे में, 1 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे। और मैंने बहुत बोरिंग लग रहा था तो मैंने अपने हेडफोन में थोड़ा संडे सस्पेंस सुन रही हूँ। सुनते सुनते बाहर का दृश्य एंजॉय कर रही हूँ। मतलब ट्रेन में बगल में अगर आपको कोई सीट मिल जाए ना, वैसे मैं क्या बताऊँ, जो विंडो वाली सीट मिल जाए ना, बहुत बहुत लकी हो आप। तो मैं ऐसे सीधा अपने घर नहीं, मतलब हॉस्टल ना जाके मैं अपने दोस्त के घर चली गई, क्योंकि उसके बर्थडे थी। तो उसका बर्थडे है तो मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है सरसों का तेल और सब सब्ज़ी, मतलब क्या, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज भी डाल दिया है और लहसुन भी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको टॉस करके जो चाउमीन है, चाउमीन डाल दिए, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता। क्यों बना रही हूँ बता रही हूँ। मेरा जो दोस्त है ना, वो मारवाड़ी है, उसका भी एक मारवाड़ी दोस्त है। उसके घर नॉन वेज अलाउ नहीं करते, मतलब प्याज लहसुन खाते हैं पर नॉन वेज नहीं खाते। सो उसके लिए मेरे ही मारवाड़ी दोस्त ने कहा कुछ बना दो उसके लिए, क्योंकि वो बिरयानी नहीं खाएगी। और जो मेरे मारवाड़ी दोस्त है वो सब कुछ खा लेता है, मतलब कुछ भी खाएगा, मतलब टेस्टी कुछ भी खा लेगा। तो मैंने इसके ऊपर सोया सॉस भी नहीं डाली, थोड़ा सा जीरा मसाला और भुना हुआ जीरा मसाला डाल दिया है, बस इतना सही। और अंडा भी नहीं डाला, क्योंकि वो मैंने कहा ना, वो जो उसकी दोस्त है लड़का, वो नॉन वेज, उसके फैमिली में नॉन वेज अलाउ नहीं है। तो मैंने उसके लिए चाउमीन बना दिया है और कोल्ड ड्रिंक्स और केक सर्व किया है। और हमने सिर्फ केक और बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन चाप खाया है, क्योंकि उसका बर्थडे है। तो उसके बर्थडे के लिए मैं आ चुकी हूँ। अब बज चुका है साढ़े 6 बज गए हैं, तो मैं आ चुकी हूँ। और ये है मेरा ऑर्डर, टोटल 1200 रुपये का ऑर्डर था फ्लिपकार्ट से। 2 चॉकलेट दिखा रही हूँ, रुको, बहुत कुछ था। और मैं कोलकाता में 3 बजे पहुँच गई। मेरा जो दोस्त है उसका, मतलब उसकी जो बर्थडे है वो 4 बजे मैं उसके घर पहुँच गई। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद उसके जो बर्थडे था, बर्थडे के लिए सब कुछ तैयार किया खुद मैंने। और जो मेरा, और देख सकते हो, एक दो डाबर का पेस्ट है, चीनी है, 3 शैम्पू है, नारियल तेल और चॉकलेट्स है। ये सब मेरे लिए। और मेरे दोस्त की बर्थडे के लिए मैंने 2 घंटे तक, बहुत मतलब 2.5 घंटे तक बहुत काम किया उसके साथ। मैं इतना थक गई कि मेरे को चल भी नहीं सकती थी, मैं इतना थक गई। मतलब बलून फुलाना, पूरे घर को सजाना, फिर सजा के वो चाउमीन बनाना, मतलब बर्थडे ख़त्म हो गई तो जो बलून हमने फोड़ा था उसको सब घर साफ करना, सब मैंने खुद अकेले किया है। अब क्यों किया है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, नहीं खाने के लिए। और ये जो खाना है ना, वो उसने मेरे को पैक कर दिया है, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए। तो उसने बिरयानी भेजे था और चिकन चाप और एक कोका कोला। और मैंने उसको बजे, क्योंकि मैं बहुत रश में थी, इसके लिए मैंने उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं। उसने मेरे को मटन बिरयानी और चिकन चाप दे दिया था। उसने कहा मैंने कहा घर जाके खाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में ज़्यादा जगह नहीं थी। मैंने ट्रेन में बहुत कुछ खाया, झालमुड़ी, तारपर उसके बाद घुगनी। तो मेरे पेट में ज़्यादा जगह नहीं, तो मैंने इसको पैक करके घर लेके आई, मैंने और मेरे दी ने खाई। और मैंने मेरे दोस्त को 1,000 रुपये दे दिए लिफाफे में, क्योंकि मैं बहुत रश में थी। अगर कोलकाता में रहती तो बहुत अच्छा कुछ खरीद के दे सकती थी, पर क्या करूँ यार, मेरे हाथ में नहीं था उसका बर्थडे। मतलब फिर भी तो मैंने कोशिश की ना सेलिब्रेट करने की। और हाँ, उसके घर में मैंने काम किया, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, इसीलिए काम किया। और हाँ, मेरे पैर में थोड़ा मोच आ गई थी, तो समझ ही सकते हो कितना दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर को भी दिखानी चाहिए। देखते हो, अगर कल तक दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास मैं बिल्कुल जाऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टाटा बाय।